अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लड़की, विक्की, डैड आ गए, जल्दी हटा सब। क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, बस यूं ही। फिर कुछ नहीं है तो मुझे कहीं नहीं। वो डैड, आप हमसे नाराज थे ना? तुम दोनों को लगा कि कहीं हमारा चेहरा देख के आपको गुस्सा और बढ़ ना जाए, इसलिए हम नीचे नहीं आए। और हमारा खाना खाने का मन भी नहीं था डैड। तो किसने तुमसे कहा? कि हम अपने बेटों का चेहरा नहीं देखना चाहते? हाँ? ए भाई, तुम तो अपना गुरु हो, प्यार करते हैं हम तुमसे। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। ठीक है डैड। खा ले भाई, भूख लगी है, खा। कोई जगह मिली नजमा? नहीं दीदी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। और दीदी, वो मार्केट में सब लोग जगह देने से पहले डिपॉजिट मांग रहे हैं, तो बस वही दिक्कत आ रही है। लेकिन दीदी, एक अच्छी खबर है, वो मशीन वाले को आपने पूरा पेमेंट दिया था, अब वो हमें नई मशीनें देने के लिए राजी हो गया है। चलो, बाबा गरीबनाथ की दया से कहीं से तो उम्मीद दिखाई दी। कल विद्या का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि सभी काम पर आना चाहते हैं। तुम बस जगह ढूंढ दो, हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना है नजमा। ठीक है दीदी, और हमें पूरा विश्वास है कि अब जल्दी वो हवेली छोड़कर ना अपने घर में आ जाएंगी। तुम हमको ये वचन दो कि आज के बाद तुम ई घर छोड़ने के बाद कभी नहीं करोगी। हम आपसे वादा करते हैं। नहीं नजमा, हमने अम्मा जी को कसम दी है कि हम वो घर छोड़ने की बात नहीं करेंगे। पर एक बात बताएं, हमें नहीं लगता कि हमारे लिए, हमारी बिटियों के लिए वो हवेली बिल्कुल भी सही है। दीदी आप परेशान मत होइए, सब अच्छा हो जाएगा। चलो बस छूट जाएगी, निकलते हैं। हाँ चलो। आज बातों में पता नहीं बस ना छूट जाए और जल्दी घर पे जाना होगा कुछ। हाँ संभालो दीदी। अरे दीदी, ये तो पूरी टूट गई। चलो इसी बहाने आप नई चप्पल तो ले लेगी, वैसे भी मार्केट बाजू में ही है। कहाँ नहीं, वही इसकी मरम्मत करा के ठीक करा लेंगे। अरे क्या दीदी, पिछले 2.5 साल से आप इसी चप्पल को घिस रही है, उसकी हालत तो देखिए कैसी हो गई है। और वैसे भी 100-200 रुपए की आएगी। तुम्हें मालूम है ना, चप्पल जितनी घिसती है सफलता उतनी करीब होती है। हमारी सफलता भी करीब ही है। बस छूट जाएगी, हम चलते हैं। ठीक है दीदी। वाह दीदी, टूटी हुई चप्पल से भी सफलता का रास्ता खोज लेना। हाँ, सिर्फ आप ही के बस की बात है, और हमें गर्व है कि हम आपके साथ काम करते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं शालू, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? होली का बोनस मिला है ना, वो काम तो करना ही पड़ेगा। क्या आप यहाँ पहले से काम कर रही हैं? शालू देखिए, अगर आप चाहें तो मैं इसी साइट पे आपके लायक कोई काम दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। हमें कोई भी काम अपने बलबूते पे करना है, किसी की सिफारिश पर नहीं। सॉरी, हमें अपना काम पूरा करना है, अदरवाइज हमारी दिहाड़ी से पैसे कट जाएंगे।
क्या हुआ सर जी? है ना एकदम अलग टाइप की लड़की। ऐसी लड़की साइड पर होती है ना तो काम में दिल लगा रहता है। दिल नहीं दिमाग लगाइए आप, वो भी काम में। आज के बाद साइड पे ऐसे बदतमीजी की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कंक्रीट का ट्रक आने वाला था ना, कहाँ है? फोन लगाता हूँ। मतलब इतना गर्म क्यों हो रहा है? भैया जी वो त्रिपाठी की फाइल मंगवाई थी आपने। त्रिपाठी जी से कह दो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम परसों बात करेंगे। आज हमारा तबीयत थोड़ा हल्का है, कल ठंडाई कुछ ज्यादा हो गई थी, आज दिमाग भारी हो गया है। भैया जी ये कुछ चेक पर साइन चाहिए थे आपके। अरे भुवन कब आए? पाए लगा अम्मा। जीते रहो। बस अभी आया। अरे सुनो, एक चप्पल हाथ में काहे लिए? अगर टूट गई थी तो दूसरी ले लेते। थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। कहाँ हुआ भौरिया? हाँ, चप्पल कैसे टूट गई? कुछ नहीं अम्मा जी, रास्ते में चप्पल अपने आप टूट गई। किसी का इज्जत उतारने के लिए हमने जानबूझ के नहीं तोड़ी है। अम्मा जी कह दीजिए इसे, ड्राइवर को भेजकर हम दूसरी चप्पल मंगवा लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं शोना बाबू। जरूरत नहीं है? क्या मतलब? हमारा मतलब ये है शोना बाबू के फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? पूरा कबर्ड भर के हमारे पास ब्रांडेड चप्पल सैंडल सब कुछ तो है। इनकी साइज का जो भी हो वो ले ले। आप तो जानते हो कि एक बार हम किसी चप्पल को इस्तेमाल करते हैं फिर उसे दोबारा नहीं पहनते, और ये तो घर की बात है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ना तो हमको महंगी चीजों का शौक है और ना ही आदत। रोहन, चेक लेकर ऑफिस जाओ, बाद में बात करेंगे। लाली, इसको ना अभी तुम्हारा मदद का जरूरत नहीं है, और वैसे भी बंदर क्या जाने ब्रांडेड का स्वाद। तुमसे बढ़कर यहाँ बंदरिया कौन है? अम्मा जी। अरे लाली, ये इसलिए तुम्हारा चप्पल नहीं लेगा क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ है, तुम्हारा छोड़ा हुआ है, और ना छोड़ा हुआ कोई भी चीज ना इनको पसंद तो नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि ना मुजफ्फरपुर में सब इसको ना छोड़ी हुई औरत कहता है। अम्मा जी चलिए यहाँ। बहुरिया, हम पर हुक्म चलाना बंद करो। हमरे गांव में ना कहावत है कि शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुमसे तो इतना भी ना ही हो पाया। तो लो, हमरा जवाब सुनकर तुम अपना मुंह पीट लो। हम तुमको छोड़ा हुआ और छोड़ी हुई का मतलब समझाते हैं। अम्मा जी, तुम्हारी बेटी के छोना बाबू होने से पहले हमरा बेटा गुटवा हमारी बहुरिया का पति था, यानी हमारी बहुरिया पहले और तुम्हारी बेटी बाद में। उस हिसाब से दूसरी औरत तुम्हारी बेटी है, हमारी बहुरिया नहीं। और रही बात छोड़ा हुआ होने का,
अगर हमारी बहुरिया छोड़ी हुई औरत है तो तुम्हारी बेटी के पास उसका छोड़ा हुआ पति है, समझी? चलो बाबूजिया। हम तुमको बोल रहे हैं, अभी ना पानी शॉर के ऊपर हो गया। तुमने जामाई बाबू को बोल के उन लोगों ने घर से बाहर फेंकवाओ। बस करो मम्मा तुम्हारा कमेंट्री। आज सब कुछ हुआ ना आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आपको रंजू को ताना मारने की? उस जवाब में अम्मा जी ने पता नहीं मुझे क्या क्या सुना दिया। चॉकलेट खाने से टेंशन कम नहीं होगा। आपके इस बड़बोले नेचर की वजह से ना आज अम्मा जी ने हमें वो सब कुछ सुना जो हम दूसरों को सुनाते। आगे से बिना सोचे समझे अगर आपने मुंह खोला ना मम्मा, तो मैं आपके मुंह में रसगुल्ला डाल के मुंह बंद कर दूंगी। लाली, इतना सीरियस डिस्कशन में भी तुम रसगुल्ला का नाम लेते हैं? हम ना अभी फ्रिज खोल के नहीं रसगुल्ला खा के आते हैं। मम्मी अम्मा जी, आज आपने उनसे जो कुछ भी कहा ना उनको बहुत बुरा लगा होगा। तो उन्हें खुश करने के हिसाब से भी ना ही बोले थे। हाँ अम्मा जी, लेकिन क्या जरूरत थी? हम आ गए तुम लोग? हाँ माँ आ गए। अच्छा, तुम लोग जाओ, हाथ मुंह धो के आ जाओ। अरे बहुरिया, वो बुड्ढी गोरी को लगाम लगाने के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए, जिस काम से तुम गई थी हुआ कि नहीं? नहीं अम्मा जी, सेंटर के लिए जगह तो नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी। रुको, हम गुडवा से बात करते हैं, वो जगह का इंतजाम कर देगा। नहीं अम्मा जी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। हमने कहा ना, हम ढूंढ लेंगे जगह। एक चप्पल तुम्हारी टूट गई है तो दूसरी चप्पल लेने के लिए तुम 10 बार सोच रही हो। बिना पैसे के सेंटर कैसे चलाओगी? क्या हुआ माँ? आपकी चप्पल कैसे टूट गई? नहीं, वो बस ऐसे ही बनवा लेंगे। तो ठीक है, तुम अपनी चप्पल बनाओ और हम तुम्हारी सिलाई सेंटर की जगह का इंतजाम कर देते हैं। अम्मा जी, हम इस घर में केवल आपको दिए वादे के कारण रह रहे हैं। अब हम और एहसान नहीं लेंगे उनसे। अरे बहुरिया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? हमारा गुडवा बदल गया है, उसे हम सबकी फिक्र है। हम चलते हैं। अम्मा जी रुकिए। अरे नहीं ना, हम कह रहे हैं अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हाँ, कल आदमी भेजकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। गुडवा, गुडवा, बाद में बात करते हैं। अरे गुडवा, तू बहुरिया की टूटी चप्पल देख के उसको नई चप्पल दिलाना चाहता था ना, तो उसको नई चप्पल नहीं चाहिए, उसको नया काम चाहिए। वो अपना सिलाई सेंटर फिर से शुरू करना चाहती है। और ऑर्डर के लिए उसने बाजार में बात भी कर ली है, पर उसको अपने सिलाई सेंटर चलाने के लिए जगह की जरूरत है। तो अगर तू मदद कर दे तो। अम्मा जी, कहना रहने दीजिए, हम जगह ढूंढ लेंगे। बहुरिया, दुकान के लिए जगह ढूंढना तुम्हारे बस का नहीं है, ये मर्दों का काम है। लाली, आप अगर जामाई बाबू ना उसको सिलाई सेंटर के लिए जगह दिया ना तो उसको किराया भी देना पड़ेगा। हम समझ रहा है, ये लोग ना धीरे धीरे अपना असली रूप में आ रहा है। तुम जल्दी से कुछ करो लाली, नहीं तो बाद में कुछ भी करने का समय नहीं रहेगा। गुडवा, तुम्हारी नजर में अगर कोई छोटी मोटी जगह हो तो फिर हमारी बहुरिया को बता देना, उसको मदद मिल जाएगी। ठीक है अम्मा,
हम भुवन से बात करके मोती झील में कोई दुकान दिखा देंगे। गुड्डू जी, मोती झील के पास की जगह तो बहुत महंगी है, वहाँ का किराया भी बहुत ज्यादा होगा। अम्मा जी ये सही कह रही है, हम मोती झील की दुकान का किराया नहीं भर पाएंगे। अपने लायक हम कोई छोटी मोटी दुकान देख लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। गुडुआ, तुम एक काम काहे नहीं करते? हम देखे हैं तेरे घर के पीछे एक पुरानी गैरेज है, वो बंद पड़ा है। हमारी बहुरिया उसको साफ करके उसमें अपना सेंटर चला लेगी। अरे 4 मशीनें की जगह ही तो चाहिए, और का। अब देख, अगर कोठी के अंदर अपना सेंटर चलाएगी तो उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, किराया भी बच जाएगा। अम्मा जी नहीं, वो जगह हम नहीं दे सकते। वहाँ हमारी गाड़ी पार्क होने वाली है, हम नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, और जब भी घर में पार्टी होती है तो हम सारा सामान वहीं रखते हैं, है ना मिश्रा जी? हाँ ठीक कह रही है अम्मा, वो जगह हम नहीं दे पाई। हाँ लेकिन वो हमने घर के पीछे वो शोरूम ही तो है, वो तो दे सकते हैं। वो तो सालों से बंद पड़ा हुआ है और बिजनेस के लिए भी ठीक रहेगा वो। चाबी दे दीजिए अभी को। ठीक है। अभी खुश अम्मा जी? आप जो चाहती थी वो हो गया, हमारी कोठी में आपको जगह भी मिल गई और आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। अब तो आप खुश है ना? अम्मा जी, जगह दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हमका कोई नया जगह नहीं मिल जाती हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हाँ, हम कोई भी जगह मुफ्त में नहीं लेंगे। जो भी इसका किराया बनता है हम वो देंगे। अरे भाई, किराए विराए नहीं चाहिए हमें, बस इस घर को घर की तरह रखिएगा। रोज रोज का बखेड़ा हमको बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही हो तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं सोना बाबू, अगर आपको किराया देने का इतना ही शौक है तो हमारी बुनिया को दे देना, बेचारी गरीब है, उसके काम भी आ जाएंगे कुछ पैसे और आपका गिल्ट भी हट जाएगा। ये भी ठीक है, हमको किराया तो देना ही है, तो बुनिया को दे या तुम्हें दे, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमारी बहुरिया को तो सेंटर खोलने की जगह मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है। रीता जी, हम चलते, थोड़ी देर में आते हैं। जी। चलो बहुरिया। बहुरिया, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे मन का नहीं था, लेकिन तुमको इसकी जरूरत थी, ये बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। फिर भी अम्मा जी, आपको मिश्रा जी से जगह के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। हम कोई ना कोई राह निकाल लेते ना। राह निकल चुकी है, तुम चलने की तैयारी करो। अब कौन सा हम मुफ्त में ले रहे हैं, किराया तो हम दे रहे हैं ना। लेकिन अम्मा जी, बस बहुरिया, हमको तुम फौरन चाय पिला दो, हमरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबेरे से ये पंचायत करते करते हम थक गए। अब देखो 6 बज गए, अब हमको तुम जल्दी से चाय पिला दो। दादी, आप थोड़ी देर रुकिए, हम बस कपड़े बदल के आपके लिए चाय बनाते हैं। सालू, तुमने कपड़ों को क्या हुआ है? इतने गंदे कैसे हो गए? अरे माँ, वो आपको बताया था ना, हमारा ऑफिस साइट पर है और आज तो हमने मजदूरों का हिसाब करने साइट पर जाना पड़ा, तो इसीलिए। क्या बताएं माँ, बहुत मिट्टी थी वहाँ पर। अरे दीदी, अच्छा आप आ गई, हमें ना आपसे एक हेल्प चाहिए थी।
सालू तुम एक काम करो, नहा के कपड़े बदल लो, हम चाय बना देंगे। शालू दीदी, आज आपके कपड़े देखकर लग रहा है आप ऑफिस से नहीं हमारे अखाड़े से आई हैं। लाली, तुम देख रहा है ना, इसका नौजर सिर्फ तुम्हारे स्टोर रूम पर नहीं है, इसका नौजर ना पूरा लोलिता निवास पर है। अरे हम ऐसे ही नहीं बोल रहा है, हम इसलिए बोल रहा है कि हम ना उस बुरी का ना जौहरीला स्माइल देखा है। हम तो सिर्फ जौहरीला स्माइल को एक्सप्लेन कर रहा है। मामा आप ठीक कह रही है, ये रंजू ना बहुत ढीठ औरत है। हमने उसे शहर से बाहर निकालना चाहा तो वो हमारे घर में आ गई, अब घर से बाहर निकालना जा रहे तो हमारे सर पर चढ़कर बैठी है। पर कोई बात नहीं मम्मी, इस जहर का इलाज भी है हमारे पास।